तवायफों की दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन जरा संभल कर, कैसी है संजय लीला भंसाली की हीरामंडी, बात करेंगे इसके ऊपर। मगर उसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरामंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है। इसे देश की सबसे महंगी वेब सीरीज़ कहा जा रहा है। ये सीरीज़ ब्रिटिश राज में तवायफों की ज़िंदगी को दिखाती है। सीरीज़ के सेट बहुत भव्य है और शायद हमें ऐसे दृश्य देखने की ज़्यादा आदत ना हो, क्योंकि इसका मौका तो संजय लीला भंसाली ही देते हैं। इस वेब सीरीज़ की भव्यता कैसी है, आइए इसके रिव्यू के जरिए जानते हैं। एक समय था जब देश में तवायफों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग और अधिकारी लोग तवायफों की महफिल में जाते थे। तवायफें अदब से पेश आती थी, उनके अंदर फ़न था, फ़न की कद्र थी और साथ में मोहकता थी। और उस मोहकता के जाल में न जाने कितने फंसे, कितने दिल टूटे, कितने बर्बाद हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन एक समय तवायफों का वर्चस्व रहा। उनका बल इतना था कि उनके इशारों पर फिरंगी तक नाचते थे। रुतबा ऐसा कि बड़ी बड़ी महारानियों का अंदाज फीका पड़ जाए। दौलत इतनी कि रखने के लिए तिजोरियाँ कम पड़ जाए। सारी हवेली आभूषणों से सजी रहती थी। एक विरासत थी पूरी, साम्राज्य था। ऐसा ही एक साम्राज्य था हीरामंडी, ब्रिटिश राज में लाहौर में रहने वाली तवायफों का साम्राज्य। लेकिन जब शहद से ज़्यादा मिल जाए तो बात बिगड़ने लग जाती है। इज्जत, शोहरत, दौलत और जायदाद ने इन तवायफों का सहका दिया। दौलत की आड़ में रिश्ते शर्मिंदा हुए, कुछ तो रौंद दिए गए। हीरे जवाहरात की चकाचौंध से जब नज़र हटी तो सामने कुछ जिम्मेदारियां नजर आई और इस फन में भी तवायफें खड़ी साबित हुई। इन्हीं तवायफों की कहानी पर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ आई है, तो चलिए जानते हैं इसका रिव्यू कैसा रहा। हीरामंडी की कहानी इस इलाके की दो बड़ी तवायफ मलिका जान और फरादीन की दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों की दुश्मनी हवेली को लेकर है, जबकि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता है। दोनों की इस जंग में खूब हलचल मचती है। आपस में तवायफें टकराती हैं, नवाबों के लिए लड़ती है। जिसे नवाब मिला उसे कोठिया और जिसके पास कोठिया उसकी ज़्यादा इज्जत। हीरामंडी में लड़ाई चल रही थी इस बात की कि कौन तवायफ सबसे आगे है। और उधर हीरामंडी के बाहर सिरफिरे क्रांतिकारी देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एक लड़ाई थी सत्ता की तो एक थी गुलामी से छुटकारा पाने की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सत्ता का ज़्यादा महत्व ना रह गया, वो दो कौड़ी की रह गई। बस हर नागरिक की आंखों में कोई ख्वाब पलता था तो वो था देश की आज़ादी का। यही ख्वाब जब हीरामंडी के तवायफों की आंखों में पला तो वे भी क्रांतिकारी बन गई। हीरामंडी की कहानी सिर्फ फन की नुमाइश और जिस्म की बोली लगाने तक सीमित नहीं थी। ये कहानी थी हीरामंडी में पल रही तवायफों की क्रांति की। कोई चार दीवारी से आज़ाद होकर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता था तो किसी का सपना ही था आज़ाद होना। इसी पर है संजय लीला भंसाली की 8 एपिसोड की वेब सीरीज़। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि संजय लीला भंसाली को सिनेमा से प्यार है, इसलिए वे एक जुनून के साथ फिल्म बनाते हैं। ये वेब सीरीज़ भी उन्होंने इसी जुनून के साथ बनाई है। सेट की भव्यता कमाल की दिखी। असल में तो यही इस वेब सीरीज़ का आकर्षण है। इसके अलावा सीरीज़ की स्क्रिप्टिंग पर भी और काम किया जाना था। कई सारे सीन्स तो ऐसे ज़रूरी थे उसे झट से ख़त्म कर दिया गया। सीरीज़ कहीं कहीं अपने ट्रैक से भटकती हुई भी नज़र आई। लेकिन जब ज़्यादा बड़ी सीरीज़ हो तो ऐसा हो जाता है। मगर सीरीज़ बहुत स्लो है। इतनी स्लो सीरीज़ में आपको कुछ दमदार डायलॉग्स और कुछ रोचक किरदार गढ़ने पड़ते हैं, वरना मामला फीका लगने लगता है। इस सीरीज़ में जो गाने चुने गए और जैसे बनाए गए उसने इस सीरीज़ का मज़ा फीका कर दिया और इस भारी भरकम सीरीज़ का वजन भी जरा हल्का कर दिया। सबसे बड़ी मायूसी इस सीरीज़ की यही है कि इसमें अच्छे गाने का अभाव है और इसके पिक्चराइजेशन का भी। सीरीज़ में उर्दू कल्चर दिखाया गया है लेकिन डायलॉग्स में उसकी कमी नज़र आई। डायलॉग्स और शानदार हो सकते थे। सीरीज़ में कहीं कहीं पर मलिका जान के रोल में मनीषा कोइराला के डायलॉग्स अच्छे थे, लेकिन बाकियों के डायलॉग्स में उतना असर देखने को नहीं मिला। नवाबों के डायलॉग्स भी और अच्छे हो सकते थे मगर वो भी देखने को नहीं मिला। सीरीज़ की कहानी और कहानी के किरदार के हिसाब से इस सीरीज़ की कास्टिंग फीकी नज़र आई। एक्टिंग की अगर बात करें तो इस सीरीज़ में मलिका जान के रोल में मनीषा कोइराला ने अपने करियर का सबसे बढ़िया काम करके दिखा दिया है। सीरीज़ में उनके रोल के हिसाब से उन्होंने अपनी एक्टिंग में जो तेवर डाला है उसका फ्लेवर आपको ज़रूर रास आएगा। वहीं डबल रोल में सोनाक्षी का काम भी किसी से कम नहीं है। सोनाक्षी ने अपने करियर का अब तक का सबसे शानदार अभिनय इस सीरीज़ में किया है। तेवर तो उनके किरदार का भी हाई फाई है। इसके अलावा अदिति राव हैदरी तो ऐसे रोल्स में कहर बढ़ पाती है
कुल मिलाकर सीरीज में कुछ खामियां हैं जिसे संजय लीला भंसाली का भव्य सेट कहीं कहीं तो छिपा लेता है, लेकिन कहीं कहीं कमियां साफ तौर पर जाहिर हो जाती है। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और आगे भी इस तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।